कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंट RO जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुप चुप सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच नमस्कार, स्वागत है आपका साझा लोकायत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष। अभिनेता शाहरुख खान अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते आए हैं। पिछले दिनों उनके द्वारा देश में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती थी, और इसी के चलते कई संगठनों ने शुक्रवार को रिलीज हुई उनकी नई फिल्म दिलवाले का विरोध करते हुए फिल्म को थिएटरों से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह पर उग्र प्रदर्शन भी किए गए। इसी पर आधारित है खास पेशकश, दिलवाले पर घमासान। जी हां, तो विवादों में दिलवाले। शाहरुख खान और काजोल लंबे समय बाद फिल्म दिलवाले में एक साथ नजर आए हैं। लोगों को भी इस फिल्म का इंतजार था, लेकिन शाहरुख खान के बयान के चलते यह फिल्म विवादों में घिर गई और जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किन किन जगहों पर फिल्म दिलवाले का विरोध किया गया। हालांकि राज्यों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिल्म का विरोध किया। कई संगठन इसके विरोध में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें, साथ ही इंदौर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां फिल्म को लेकर विरोध किया गया, और रायपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिलवाले की रिलीज के विरोध में पोस्टर जलाए गए। तो विवादों में दिलवाले पर घमासान लगातार जारी है। जबलपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, साथ ही इंदौर की और रायपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिलवाले फिल्म को लेकर विरोध किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में फिल्म की रिलीज का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता राम विश्वकर्मा ने। शहर में दिलवाले फिल्म का विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं बता दूं कि शाहरुख खान की जो फिल्म लगी हुई थी, आज समदड़िया मॉल में यहाँ पर सिविक सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। युवा मोर्चा का साफ तौर पे कहना है उनकी जो बयानबाजी थी वो काफी गलत थी। हम कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनका क्या कहना है, किस बात को लेकर आपने ये विरोध किया है? शाहरुख खान ने कहा था कि इस देश में जो है माहौल ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में माहौल बहुत ठीक है और इसकी नैतिक दायित्व की सरकार उसकी पूर्ति कर रही है। लेकिन आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की आलोचना करो और पाकिस्तान जैसे देश की आप जो है उसकी तारीफ करो, इस बात की बर्दाश्त जो है
महानगर जबलपुर में हम नहीं देंगे। उनकी जो पिक्चर लगी उस बात का हमने विरोध किया है। जबलपुर शहर में उनकी पिक्चर हम नहीं लगने देंगे। उनकी माफी मांगने का तरीका बहुत गलत था। माफी मांगी जाती है, फिलहाल माफी मांगने का तरीका बहुत गलत था। किसी पे एहसान करना और माफी मांगने में जमीन आसमान का फर्क है। माफी ये होती है कि मैं हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगता हूं कि जो है मैंने जो बयान हिंदुस्तान के लोगों के प्रति किए थे, हिंदुस्तान के प्रति दिए थे, उसको मैं वापस लेता हूं। लेकिन आपने कहा पिक्चर देखना है तो देखो, नहीं देखना नहीं देखो, ये माफी के लहजे में नहीं आता, ये तो जो है अहंकार के लहजे में आता है। और इस प्रकार का अहंकार जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर महानगर जबलपुर शहर में पिक्चर नहीं लगने देगी। इस बात का आपने देखा कि सैकड़ों कार्यकर्ता युवा मोर्चे के 8:30 बजे से यहाँ पे पहला शो ने नहीं चलने दिया। हमने चेतावनी दी है कि इसके जो पोस्टर लगे, पोस्टर तत्काल निकाले जाए। हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पुलिस प्रशासन ने और जो है उनके हमको जो है आश्वस्त किया कि हम तत्काल जो है बंदे। हमने अंदर जाके पिक्चर भी देखी कि पिक्चर नहीं लगी है, पिक्चर को हम चलने नहीं देंगे जबलपुर महानगर। जिस तरह से साफ तौर पर युवा मोर्चा का विरोध था कि यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है, अब दोबारा शाहरुख खान की जो फिल्म है वो यहाँ पर नहीं लगने दी जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पुलिस बल भी यहाँ तैनात कर दिया गया है और लगातार यहाँ जो पुलिस है वो तैनाती है। फिलहाल में जिस तरह से विरोध था उनके द्वारा जो दिया गया बयान था वो विरोध था, लेकिन उनका कहना है कि जो माफी मांगी गई थी वो टोटल गलत थी। कैमरामैन दिनेश चौधरी के साथ राम विश्वकर्मा, साधना न्यूज, जबलपुर से। जी हाँ, तो शाहरुख खान के बयान को लेकर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई संगठन सड़क पर उतर आए और लगातार विवाद करते हुए इस पूरे फिल्म के पोस्टरों को जलाने के साथ ही फिल्म को थिएटरों से हटाने की भी मांग करते नजर आए। और इस विषय पर चर्चा के लिए रुख करेंगे भोपाल स्टूडियो का। खास पैनल में मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बजरंग दल से देवेंद्र रावत हैं, साथ ही कांग्रेस से विभा पटेल हैं और हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ आशुतोष नाडकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले देवेंद्र रावत जी, आप ही से जानना चाहूंगा, आखिर इस फिल्म का विरोध क्यों? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि शाहरुख खान एक अभिनेता है जी। अभिनेता को पूरे ऐसे वक्तव्य देना चाहिए जिससे कि देश समाज की जो है प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, परंतु जिस प्रकार का स्टेटमेंट शाहरुख खान जी ने दिया है वो प्रत्येक राष्ट्रभक्त को क्षुब्ध करने वाला है, इस देश की छवि को खराब करने वाला है और भारतवर्ष जिस तरीके से पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है उससे एक संदेश ही जाता है कि यहां पर कुछ न कुछ ठीक नहीं है, जो कि सरासर गलत है जी। इसीलिए जो आम लोग हैं शाहरुख खान के इस स्टेटमेंट का विरोध करते हैं जी, और उसकी जो है प्रतिक्रिया आज भी ये देखने को मिल रही है। विभा पटेल जी, अपने आप को क्या इस विरोध से जोड़ती हैं आप, जो विरोध किया जा रहा है दिलवाले फिल्म का? नहीं, देखिए, ये तो विरोध करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि हम आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। और यदि हमारे देश में एक बार सुधींद्र कुलकर्णी जी के ऊपर कालिक पोती जाती है, कहीं पर किसी का केवल एक अंदेशा होने पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो यदि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं देश में बढ़ रही हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का, कहने का पूरा अधिकार है। और ये सारी घटनाएं यदि आप पूरे परिदृश्य में पीछे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हम किस प्रकार के देश में वातावरण को निर्मित कर रहे हैं। आज जब यदि हम धर्म और जाति के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो निश्चित तौर से ये एक असहिष्णुता की परिधि में ही आता है। और रही बात देश का सिर नीचा करने की, तो ये सारे राष्ट्रभक्त उस वक्त कहाँ रहते हैं जब मोदी जी दूसरे देश में जाकर भारत में जन्म लेना एक अपराध समझा जाता था, इस तरह के कथन का उपयोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी को भी राष्ट्रभक्त होने के लिए
किसी दूसरे व्यक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतंत्र में यदि हम विरोध का, विपक्ष का या हम किसी बात से असहमत होने का अधिकार नहीं रखते तो निश्चित तौर पे ये हमारी लोकतंत्र में एक प्रश्न चिन्ह भी उठाता है कि आखिर क्या केवल सहमति ही सहमति हो, कोई व्यक्ति अपनी बात खुलेपन से रख नहीं सकता? ये हमें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विचार करना ही होगा। जी आशुतोष जी, फिल्म रिलीज हुई लंबे समय से, हालांकि इस जोड़ी का इंतजार था लोगों को, लेकिन जोड़ी पर्दे पर तो आई विवादों के साथ ही इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो राजनीति भी चरम पर है। देखिए, इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो ये जो शाहरुख खान का बयान है, असहिष्णुता की चर्चा है, इससे अलग हटकर भी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक पूरी इंडस्ट्री है। इससे केवल शाहरुख खान नहीं जुड़े हैं दिलवाले पिक्चर से, पूरी इंडस्ट्री में सैकड़ों और हजारों लोग होते हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। आज अगर इस फिल्म को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो उसका असर न केवल शाहरुख खान पर पड़ेगा, बल्कि उस फिल्म में जो स्पॉट बॉय जुड़ा होगा, इस फिल्म में जो थिएटर में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको भी उसका आर्थिक नुकसान होगा। छोटे से छोटे, यहां तक कि सिनेमा में अगर कोई समोसे बेचता है तो उस व्यक्ति को भी इससे नुकसान होगा। तो मैं देवेंद्र जी से सवाल करना चाहता हूं कि एक शाहरुख खान ने असहिष्णुता को लेकर जो बयान दिया उससे ये लोग असहमत है, लेकिन उसका खामियाजा फिल्म जगत से जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग आखिर क्यों भुगते हैं? मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि देश के सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। और जहां तक अभी इस विषय की बात है कि इससे आर्थिक नुकसान होगा, तो ये एक सेलिब्रिटी को जो है पहले सोचना चाहिए कि उसका आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि वो एक आदर्श स्थापित करे। देश भाई, सवाल क्या है, सेलिब्रिटी का नहीं है, दूसरा मेरा लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो बयान नहीं दिया। जो एक स्पॉट बॉय है उसने तो बयान नहीं दिया, तो एक सेलिब्रिटी के बयान का खामियाजा इतने सारे लोग क्यों भुगते हैं आखिर? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट बात यह है कि यदि शाहरुख खान ने गलती करी है और इस देश की छवि को खराब करने वाला कोई स्टेटमेंट दिया है तो उनको सीधे से आकर के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दिया है। भारत में सारा वातावरण ठीक है। अब तो वो अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। उनका तो कहना है कि उनके बयान को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो अब इस तरह के विरोध प्रदर्शन का क्या औचित्य बनता है? देखिए, शाहरुख खान का स्टेटमेंट जो इस देश के प्रति पहले वाला स्टेटमेंट था, आप जानते हैं कि वो कितने दिन पहले दिया गया था, और इतने दिन का इंतजार उनको ये समझने में लगा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ करके दिया गया, तो इसके पीछे भी मनसा कहीं न कहीं विवाद में बना करके जो है इसका लाभ लेना है। एक बात विवादी से पूछ लेते हैं इस मामले में। विवादी कितना? आशुतोष जी विवादी से भी जानेंगे, लेकिन इस दरमियान जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ उनकी राय थी। जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। शाहरुख खान भले आदमी, बहुत भले आदमी, देशभक्त आदमी, देशभक्त। यहाँ तो एक तरफ साध्वी प्राची ये कह रही हैं कि वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, वह पाकिस्तानी एजेंट हैं, तो वहीं बाबूलाल गौर ये कहते नजर आए हैं कि शाहरुख खान बहुत भले आदमी हैं और वह कहीं न कहीं देशवासी हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आशुतोष जी, अरे तो बयान था, और आज जिस तरह से यदि सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की जाती है या एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, स्टूडियो से कोई सवाल कर रहे हैं सुनील जी। बिल्कुल आशुतोष जी, जो अभी स्टेटमेंट सुना भाजपा के नेताओं का, साध्वी प्राची ये कह रही थी कि शाहरुख खान जो है वह पाकिस्तानी एजेंट है, वह देशवासी नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं है। बाबूलाल गौर कह रहे हैं वो देशभक्त हैं, भले आदमी हैं। इस तरीके के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई ट्विटर पर अपनी बात रख रहा है, कोई साफ तौर पर मीडिया को बयान दे रहा है। तो निश्चित रूप से सुनील जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी बटी हुई नजर आ रही है। उन्हीं का एक नेता जो है उनको देशभक्त बता रहा है, उनके बयान का समर्थन कर रहा है, वहीं एक दूसरा नेता उन्हें देशद्रोही बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक पार्टी के लोग भी एक मत नहीं है, उनकी भी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन जो सवाल मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ
कि अभी शाहरुख खान के बयान को लेकर इतना हंगामा हुआ, उनकी पिक्चरों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ दिन बाद आमिर खान की दंगल आने वाली है, उन्होंने भी एक असहिष्णुता पे अपनी राय रखी है। तो देवेंद्र जी से यहाँ पे ये पूछना लाजमी है कि क्या आमिर की पिक्चर जब रिलीज होगी दंगल, तब भी क्या इसी तरह का नजारा हमको देखने को मिलेगा, और क्या आप उस बात का भी समर्थन करेंगे देवेंद्र जी? देखिए, मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो मैं माननीय श्रीमती विभा पटेल जी के इस बात का जवाब दूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के वक्तव्य के बारे में बोला है, उनका स्पष्ट नाम लिया है। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि स्टेटमेंट के मामले में तो दिग्विजय सिंह का जो है कोई साने नहीं है। वो आतंकवादियों को ओसामा बिन लादेन जी कहते हैं। मूल विषय पे लौटे, तो इस प्रकार के जो है वो स्टेटमेंट को देते हैं, तो उन पर आपने कौन सी आपत्ति कर दी? और दूसरा विषय यह है कि आप कहते हैं कि यदि शाहरुख खान ने या किसी अन्य व्यक्ति ने इस प्रकार का जो है कोई स्टेटमेंट दिया है, तो जो भी देश की छवि को बिगाड़ने वाला जो है यदि स्टेटमेंट कोई भी देगा, तो निश्चित ही इस देश में रहने वाले लोग, जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश में जीते हैं, जो इस देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए निरंतर काम करते हैं, तकलीफ होगी। तो यदि किसी व्यक्ति उनको उसके व्यक्ति करने का भी उनको संवैधानिक अधिकार है। देवेंद्र जी विभाजी, कोई व्यक्ति एक किसी भी विषय पर बात करेगा तो उनको अधिकार होगा, दूसरे को कोई अधिकार नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? देवेंद्र जी, आशुतोष जी, इस दरमियान इंदौर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी जनता से रूबरू करा दें। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर हैं निर्भय चौधरी, साथ ही राजेश सिरोडकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। आशुतोष जी, कंट्रोवर्सी सामने आई है। आमतौर पे माना जाता है कि कंट्रोवर्सी से कई बार फिल्मों का फायदा भी हो जाता है। तो ये फिल्म उद्योग से और इन सब ट्रेड से काफी करीबी से जुड़े हुए हैं, तो ये बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे आज के बिजनेस पर क्या असर रहा है? क्या इस फिल्म को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और किस तरह से फायदा या नुकसान हुआ? निर्भय चौधरी जी, आवाज मिल रही है आपको? निर्भय जी, आवाज मिल रही है क्या? लगता है आवाज शायद इंदौर के मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष जी, भोपाल आ जाए। जो सवाल फिर पुराने सवाल पे चलते हैं। देवेंद्र भाई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि क्या आमिर खान की दंगल रिलीज होगी तब ये लोग भोपाल में फिर से एक दंगल दिखाएंगे, जबलपुर में फिर से दूसरा दंगल दिखाएंगे? यानी दिलवाले के दंगल तो आज हो गया, अब दंगल का दंगल दूसरी बार देखना बाकी है क्या? सीधे सीधे देवेंद्र भाई से जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, आमिर खान का जो बयान है वो अपने आप में इस देश की छवि को खराब करने वाला है। आमिर खान स्वयं की गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं, वो खुद कितने असहिष्णु हैं इस बात का पता जो है उनके जो है खुद के व्यक्तिगत जीवन से भी लगता है। नहीं, लेकिन हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर इसलिए जो है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं इसमें दूसरों पर उंगली उठाने वाला जो व्यक्ति होता है, चार उंगलियां जो है शोर रोकना पड़ा है पूरा। यानी कि कुछ लोग जाते हैं एक थिएटर के सामने, कुछ हंगामा करते हैं, हुड़दंग करते हैं, और प्रशासन को पूरा शो रोक देना पड़ता है। दिन भर में वहां कोई शो नहीं रहा। भोपाल इंदौर में तो फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक पकड़ जो है वो बेहद ढीली है, या इस तार्क के आधार पर प्रशासन को क्लीन चिट दी जा सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं? विभाजी, देखिए आशुतोष जी, निश्चित तौर से ये प्रशासन की कमी है कि यदि आज इस तरह की कोई घटना हो रही है और प्रशासन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि इसमें प्रशासनिक पकड़ ढीली रही है। दूसरी बात, ये कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट वाली बात नहीं है। मैं तो देवेंद्र जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब मोदी जी विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तब तो आपकी देशभक्ति जागृत नहीं होती। मैं और भी कई आपको उदाहरण आज याद दिला सकती हूँ कि जब वहां विदेशों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के कथन का उपयोग किया है, लेकिन हमारी देशभक्ति उस वक्त बिल्कुल जागृत नहीं होती, क्योंकि वो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो आपके जो समर्थक, मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है, लेकिन जिस तरह से वो सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं,
वहाँ आम जनता भी रहती है। लेकिन विभा जी, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि जैसे जबलपुर में हुई जो घटना, वो तो निश्चित रूप से वहां पर काफी हंगामा हुआ, लेकिन कई जगह हमने आज ऐसा भी देखा कि लोग गए, उन्होंने वहां पर जो दर्शक आए उन्हें फूल दिए, कुछ पर्चे दिए और ये कहा कि शाहरुख खान ने इस तरह का बयान दिया है, कृपया उनकी फिल्में न देखें, लेकिन वहां पर भी पुलिस ने उन लोगों को भगा दिया। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये कह रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म न देखो, उनका स्टेटमेंट बहुत गलत है, तो क्या इसको आप नाजायज मानती है? देखिए, यदि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी विरोध कर रहा है तो उसको हम नाजायज तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते। और ये फिर उस जो दर्शक है, ये उसके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस फिल्म को देखना देवेंद्र जी, आप तो हमारी देशभक्ति के प्रदर्शन में किसी भी व्यक्ति का नुकसान होता है तो अन्य व्यक्ति को हम बलपूर्वक दबाकर या उसका नुकसान कर कर हम अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम देशभक्त किसी प्रकार से दो रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने बाहुबल को वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सुनील जी, यहाँ पर एक और सवाल देवेंद्र जी से करना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं कि असहिष्णुता को लेकर भी बहुत सारे बयानबाजी हुई है, जिसमें लेखक भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बयानबाजी की है। लेकिन राजेश शिरोडकर या देवेंद्र जी जो प्रदर्शन करते हैं वो केवल फिल्म स्टार्स के अगेंस्ट करते हैं। तो क्या ये ग्लैमर वर्ल्ड है और इनके अगेंस्ट प्रदर्शन करना, इनकी फिल्मों का विरोध करना, उससे इनको भी एक लोकप्रियता मिल जाती है? क्या इसलिए करते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो वो उन लेखकों, साहित्यकारों और उनकी कृतियों का विरोध क्यों नहीं करते? इतने सारे लेखकों ने सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर विवादित बयान दिए, उनके साहित्य के, उनकी पुस्तकों का विरोध क्यों नहीं करते? क्यों शाहरुख और आमिर तक ही सीमित है ये लोग? बिल्कुल, देखिए, इस विषय पे मेरा स्पष्ट निवेदन है कि ये जो अवार्ड अपने पुरस्कार वापस करने वाले लोग थे, ये बिहार चुनाव के बाद कितने पुरस्कार वापस हुए हैं
जरा मेरे ज्ञान में तो नहीं आया, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया। ये अवार्ड वापस करने वाले भी पूरे के पूरे जो है एक राजनीतिक कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित थे और इन्होंने सिर्फ वहां पर एक वातावरण को बदलने के लिए इसका जवाब शायद देवेंद्र जी के पास नहीं है आशुतोष जी, इसका जवाब देवेंद्र जी के पास नहीं है। करने के लिए देवेंद्र जी इस बयान को भी राजनीतिक तरीके से ही पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से भी लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश शणोरकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस विरोध से अपने आप को जोड़ते हैं? बिल्कुल, इस तरह का अगर कोई भी देश में बयान देगा, किसी भी तरह की हरकतें करेगा तो हम तो बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो कलाकार हो, नेता हो, अभिनेता हो जी। आज हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं जी। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि जो छोटे से कलाकार को सर्कस नाटक से शुरू कर आज देश का इतना बड़ा अभिनेता बनाया है। आज वही अभिनेता अपने आप को जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब से असहजता महसूस कर रहे हैं। पिछले 7 साल से उनको कभी असहजता महसूस नहीं हुई है जी। और आज वो देश में ये कह रहे हैं कि हम असहज है, तो असहज हो तो आप पाकिस्तान जाओ, यहाँ क्या जरूरत है आपको इस देश में रहने की। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा निर्भय चौधरी जी आपसे, क्या आज के विरोध से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ा? जी, निश्चित रूप से आज के कलेक्शन पे असर पड़ा है। मैं इंदौर शहर में देख रहा हूँ, मैं गया था आज थिएटर, तो आज सीटें खाली गई जी। यानी कि ये माना जा सकता है कि जो विरोध किया जा रहा है वह विरोध करने वाले कहीं न कहीं अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो विरोध के पात्र होते हैं, जिनके लिए विरोध किया जाता है, वह लगातार अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं और विरोधी सिर्फ विरोध करते रह जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आशुतोष जी, देवेंद्र जी, विभा जी। शाहरुख खान को माफी मांगना पड़ेगी सर। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विशेष में इतना ही, नमस्कार। अरे हाय, ये कैसी कैसी बीमारियां हैं आई, काम न आए महंगी महंगी दवाई। हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय बीमारी। मत हो हताश, मत हो निराश, होम्योपैथी पर करो विश्वास, क्योंकि हम हैप्पीनेस को जीने वाले हैं, हम होम्योपैथी खाने वाले हैं, ओ होम्योपैथी खाने वाले हैं। तूने नहीं कोई पिया भाई, छोटी छोटी सी गोलियां खाई, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा, ना कोई साइड इफेक्ट रहेगा, तन मन को आराम मिलेगा, क्योंकि हम द्विवेदी जी को, डॉक्टर द्विवेदी जी को, हम द्विवेदी जी को चाहने वाले हैं, हम हैप्पीनेस को जीने वाले हैं, हम होम्योपैथी खाने वाले हैं। डॉक्टर ए के द्विवेदी, एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर, मयंक अपार्टमेंट, गीता भवन मंदिर रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट 9826042287। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झील देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो।
मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते 12 वर्षों में निरंतर क्रांति कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है।